हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हम लोग एक देखेंगे। चूंकि प्रैक्टिकल्स में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सभी प्रैक्टिकल को, तो उसी श्रृंखला में हमने आज एक और प्रैक्टिकल लिया है जिसमें हम मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे आइस का। ठीक है ना? सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग आइस का गलनांक ज्ञात करना, ये हमारा क्या है यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। देन थ्योरी क्या कहती है आपकी? बेसिकली सबसे पहले मेल्टिंग की बात करते हैं। मेल्टिंग का मतलब होता क्या है? मेल्ट कौन सी चीज होगी? मेल्ट होती है आपकी सॉलिड। सॉलिड ही तो गलते हैं, पिघलते कौन है? जो ठोस अवस्था में होंगे। तो ठोस अवस्था से पिघल करके वो किस में जा रहे हैं? आपका द्रव अवस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है उसका आपने एक टेम्परेचर नोट करना है। कौन सा टेम्परेचर नोट करना है आपने? वो टेम्परेचर नोट करना है जिसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन आया। और अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से आया? ठोस अवस्था से पदार्थ आपका द्रव अवस्था में गया है, और उस पॉइंट को आपने बेसिकली नोट करना है। ठीक है ना? तो वहां वही पॉइंट या वही टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कैन यू डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड? क्या आप सॉलिड के, किसी ठोस के गलनांक को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि क्या होता है? ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। टेम्परेचर है आपका एक, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक तापमान है, और वो तापमान है जिस पर आपका कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है, बस वो तापमान। क्लियर? देन melting point of a solid indicates the strength of the force of attraction between the particles of the solid. melting point आपका क्या बता रहा है? किसी भी ठोस में उस ठोस के कणों के मध्य आकर्षण का बल कैसा है, इसको भी बता रहा है। जितना मजबूत आकर्षण का बल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। जितना वीक आपका इंटरेक्शन होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, उतना ही कम क्या हो जाएगा? वहां पर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी उतना ही कम टेम्परेचर पर आपकी कोई भी जो आपका ठोस है वो पिघल जाएगा, यानी कि अपनी अवस्था चेंज कर लेगा। समझ रहे हैं? देन on heating a solid, its molecule absorb energy in the form of heat and their kinetic energy increases. होता क्या है? बेसिकली जब आपका कोई ठोस पदार्थ है उसको ऊष्मा दी जाती है, तापमान बढ़ाने का अर्थ किससे? आपका ऊष्मा से है। ठीक है ना? यानी ऊष्मा हम दे रहे हैं उसको, और ऊष्मा देने पर आपका क्या हो रहा है? ऊष्मा देने पर आपका वो पार्टिकल्स ऊष्मा को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। ऊष्मा के अवशोषण के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से पार्टिकल में रैंडमनेस आएगी, मोशन होगा उनमें, और जिससे अवस्था परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ओके, as the kinetic energy increases, the temperature of the solid increases. As a result, the force of attraction between the molecule decreases and the molecule become more and more separated. This increases the potential energy of the molecule, and the particles leave their fixed positions and start moving more freely. Okay, क्या होगा? जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वहां पर जो उनके बीच में इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन का फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके डिक्रीज होने से आपका जो भी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाएगी, या आप क्या कह सकते हैं, वहां पर कोई भी जो मॉलिक्यूल है उस वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा और फ्रीली मूव कर सकता है। इससे क्या होगा? आपका अवस्था परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सेपरेशन ऑफ द molecules energy increases by a large amount and the solid melts and converts into liquid. जैसे आप क्या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन बढ़ जाएगा, और इसके बाद उस बहुत ज्यादा एनर्जी के कारण देन आपका क्या होगा? सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। यही पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा सॉलिड का। देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस is always higher than the melting point of that substance when a small amount of an impurity is present.
Pressure also affects the melting point of a substance. As the pressure on the substance increases, the melting point decreases. Okay? आपका होता क्या है यहाँ पर, जो प्योर सब्सटेंस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है किसकी तुलना में, जिस एक ऐसे सब्सटेंस की जिसमें की कोई इम्प्योरिटीज आ गई। यानी अगर आपका शुद्ध पदार्थ है कोई, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा। सेम वही सब्सटेंस में आप कुछ मिला दें, मिक्स कर दें और वो इम्प्योर हो गया है, उस इम्प्योर सब्सटेंस की जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम आएगा। इसके अलावा जो दबाव होता है, बाहर से हम जो कोई प्रेशर लगाते हैं, वो भी आपके मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। और किस तरह से अफेक्ट करता है? एज द प्रेशर ऑन द सब्सटेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप किसी पदार्थ में दबाव को बढ़ाते हैं तो उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जितना ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड? अब बेनिफिट्स क्या है? अगर आप मेल्टिंग पॉइंट जान रहे हैं किसी का, तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए जब हम उसका यूज कर रहे हैं। तो इससे आपको एक तो आइडेंटिफिकेशन में ये आपका यूज में आएगा। किसी भी कंपाउंड को का पहचान आपको करनी है तो उसके लिए आपके पास अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो आप इजीली उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको इंफॉर्मेशन देगा प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ में आपकी कोई अशुद्धि तो नहीं है, इस बात का पता करने के लिए भी आपका मेल्टिंग पॉइंट हेल्प करता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर्स इज लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉलिड। ये आपको पता ही है। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, whereas mixtures melt over a broad range of temperature। जो आपका प्योर सब्सटेंस होंगे वो जब मेल्ट होंगे तो वो एक बहुत नैरो रेंज के बीच में आपका मेल्ट होंगे, यानी कि बहुत कम परास होगी, या जो उनका पिघलने का आपका गलनांक जो आएगा वो बहुत बड़ा अंतराल नहीं देखने को मिलेगा, बहुत छोटा, यानी यहाँ से यहाँ तक उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मिश्रण की बात करते हैं वहां पर ब्रॉड रेंज मिलती है आपको टेम्परेचर की। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स चेंज from liquid to solid is called the freezing point or crystallization point. For most substances the melting point and freezing points are equal। क्या कहा जा रहा है? टेम्परेचर जो कि रिवर्स चेंज दिखाएगा लिक्विड टू सॉलिड, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, या कभी कभी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी कहा जाता है। और तो बहुत सारे अधिकतर आपके सब्सटेंसेस के लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर आपका होता है। ठीक है, फॉर आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। द केमिकल एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, दैट इज 3410 डिग्री सेल्सियस, यानी 3410 डिग्री सेल्सियस, which is used for making filaments in light bulbs। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बर्फ की हम लोग बात कर रहे थे, उसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में आप बोलेंगे तो 273 केल्विन आपका टेम्परेचर आता है। ठीक है ना। इसके अलावा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो टंगस्टन की होती है, 3410 डिग्री सेल्सियस, जिसके की क्या बनाए जाते हैं? आपके बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। जो बल्ब में आपके विद्युत बल्ब होते हैं उनमें जो तंतु लगता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ओके, then during the melting process till all the ice melts, the temperature of the system does not increase until after the melting is reached. The whole of the supplied heat energy is consumed in increasing the potential energy of the molecule. The kinetic energy of the molecule does not increase further and the temperature does not increase so long as the melting continues। Okay, क्या होता क्या है यहाँ पर? ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब आपका मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, गलन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जब तक आपकी पूरी बर्फ पिघलती नहीं है तब तक उस सिस्टम की का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो फिक्स रहता है। ऐसा होता क्यों है? वो आपका गलन की गुप्त ऊष्मा में वो ऊष्मा चली जाती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाती बल्कि वो फेज को चेंज करने में यूज में आ जाती है। ओके, देन the kinetic energy of molecule does not increase further and the temperature does not increase so long as the melting continues। The quantity of heat required to completely change
1 kg of ice into water at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion. The quantity of heat required, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता उसको है 1 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए या आपका बर्फ को जो है वो ठोस अवस्था से द्रव में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आप वायुमंडलीय दाब पर देखते हैं, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट की रिक्वायरमेंट आपके को है मेल्टिंग पॉइंट में, वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। फॉर आइस इट इज 3.34 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ओके, जो कि आइस के लिए यानी बर्फ के लिए क्या है? 3.34 गुणा 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल दी गई है जहां पर मेल्टिंग पॉइंट लिखाए गए हैं अलग अलग गैसेस के, इनको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। ये आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये प्लस में होंगे, ठीक है ना। चलिए थ्योरी को रीड कर लेंगे एक बार अच्छे से और फिर नोट कर लेंगे जल्दी से। एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप लोग प्रोसीजर इसका देख लेंगे, फिर हम जो प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे। ओके, melting point of ice. We require ice cubes, beakers, thermometer, stirrer, a stand with a clamp, wire gauze, tripod stand and a Bunsen burner. Take some ice cubes in a beaker. Place the beaker on a wire gauze, keep it over a tripod stand and insert a stirrer into the beaker. Take a thermometer and suspend it with the help of a clamp stand so that its bulb remains in the middle of the ice cubes. Heat the ice cubes in a moderate temperature using a Bunsen burner and stir continuously to keep a uniform temperature throughout. Note the temperature T1 when the ice starts melting. Continue heating the ice. Note the temperature T2 when the ice is completely melted into water. The average of the two temperatures gives the melting point of ice. The melting point of ice is 0 degrees Celsius. Melting point of ice. The constant temperature at which a solid changes to a liquid is called the melting point of the solid. At the melting point, the solid and liquid phases exist in equilibrium. For a given substance, the melting point of its solid form is the same as the freezing point of its liquid form and depends on factors such as the purity of the substance and the surrounding pressure. For ice, the melting point is 0 degrees or 273 K. The chemical element with the highest melting point is tungsten at 3410 degrees, which is used for making filaments in light bulbs. The aim of this experiment is to determine the melting point of ice. Materials required: ice cubes, 250 ml beaker, thermometer suspended in a stand, glass rod, and a heating mantle which is used to control temperature and to get uniform heating. Procedure: First, suspend a thermometer using a clamp stand so that its bulb is at the center of the beaker, which is placed inside the heating mantle. Take some ice cubes and put them quickly in the beaker. Start heating the ice cubes by increasing the temperature of the heating mantle. Now, stir the ice cubes continuously using a glass rod and note the initial temperature T1, that is at 0 degrees Celsius, when the ice starts melting.
Continue the process of heating and stirring the ice cube till the ice completely melts and converts to water. Again, note the temperature T2 when the ice has melted completely. We can observe that the temperature remains at 0 degrees Celsius. Now, take the mean of these two temperatures, T1 and T2, to find the melting point of ice. Since both the temperatures are at 0 degrees Celsius, we get the melting point of ice as 0 degrees Celsius. Precautions. Ice cubes should be stirred continuously to maintain a uniform temperature throughout the experiment. The bulb of the thermometer should be kept surrounded with ice cubes. रियल लैब प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है। मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए उनकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नसन बर्नर है, आपका 250 ml का बीकर है, स्टरर, वायर गॉज, आइस क्यूब्स, थर्मोमीटर, स्टैंड विद क्लैंप। ये सारी आवश्यक सामग्रियां हैं जो आपको ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। देन रियल लैब प्रोसीजर में टेक सम आइस क्यूब्स एंड ड्राई देम यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड क्विकली पुट देम इन अ बीकर। ओके, आप क्या करेंगे, आइस क्यूब्स लेंगे, ड्राई करेंगे उन्हें फिल्टर पेपर से और एकदम से किसमें डाल देंगे, बीकर में डाल देंगे। देन प्लेस द बीकर ओवर अ वायर गेज केप्ट ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड। क्या करेंगे आप, बीकर को किसके ऊपर लगाएंगे, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर तार की जाली रखेंगे और उसके ऊपर आप लोग बीकर रख देंगे, ठीक है ना। सस्पेंड द थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज -10 to 110 degree Celsius with the help of a clamp stand so that its bulb remain in the middle of the ice cube। आप क्या करेंगे, एक थर्मामीटर लेंगे, कौन सी रेंज का, -10 से 100 डिग्री सेल्सियस रेंज का आपका एक थर्मामीटर होगा, उसको आप क्लैंप स्टैंड के साथ लगा लेंगे और कैसे सस्पेंड करेंगे उसको, कि उसका बल्ब जो है वो आइस के क्यूब्स के बीच में रहे, ठीक है ना। देन आप क्या करेंगे, आइस क्यूब्स आर मॉडरेटली हीटेड बाय अ गैस बर्नर एंड स्टर्ड कॉन्टिन्यूअसली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आप क्या करेंगे, मॉडरेट हीट पर उसको हीट करते रहेंगे और कॉन्टिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे। आपका जो भी वहां पर बर्फ जो है वो पिघल रही है उसको ग्लास रॉड की हेल्प से आप स्टर करते रहेंगे। देन नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। एक टेम्परेचर आएगा, एक तापमान आएगा जब आपकी बर्फ पिघलना शुरू होगी, तो वो टेम्परेचर आप लोग नोट कर देंगे जहां पर आपकी बर्फ ने पिघलना शुरू किया। दूसरा, कंटिन्यू हीटिंग द आइस, कंटिन्यूअस हीटिंग रखेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे उसे। और नोट द टेम्परेचर T2 व्हेन द आइस हैज मेल्टेड कंप्लीटली। आप उस टेम्परेचर को नोट करोगे, T2 जो टेम्परेचर है आपका, जहां पर आइस आपकी कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी है। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबुलर फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या नहीं, T1 और T2 दोनों टेम्परेचर को आप लोग रिकॉर्ड करेंगे एंड देन आप क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में उनका एवरेज निकाल लेंगे। जब आप एवरेज निकाल लेंगे T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा आइस का। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग T1 and temperature when the start completely melted T2 and melting point of ice will be the average of both temperature। okay, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का वो क्या होगा, वो दोनों टेम्परेचर का एवरेज होगा, दैट इज योर T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जितना उसका एवरेज आएगा, औसत जो भी आएगा वही मेल्टिंग पॉइंट होगा। वो आप इन्फरेंस में लिखेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू जितना भी आपका आया उतने डिग्री सेल्सियस। प्रिकॉशन, सावधानियां क्या क्या लेनी है, द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर should be kept surrounded with ice cubes. Ice should be stirred regularly to keep a uniform temperature throughout and note temperature by keeping your eyes in line with the level of mercury। okay, तो ये आपको सावधानियां बरतनी है। जल्दी से आप लोग ये सारी प्रोसीजर के पॉइंट्स नोट करेंगे, आवश्यक सामग्री नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं।
ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड प्रिकॉशंस को भी नोट करेंगे आप लोग। ये टेबलर फॉर्म में आप एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल में आपने रिकॉर्ड जो आपकी रीडिंग आई है वो लिखनी है, उनका एवरेज निकालना है और उसको फिर आप अपने इन्फरेंस और रिजल्ट में शो करेंगे। ओके, चलिए तो आज के सेशन में हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट निकालना सीखा, किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट आप लोग निकालेंगे। ऐसे ही आपको अपनी लैब में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बाकी आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। आने वाले सेशन में हम बॉइलिंग पॉइंट पर बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।